कथा है। नार्सिसस नाम का एक अति सुंदर युवा था। प्रतिध्वनि नाम की एक युवती के प्रेम में पड़ गया। ये नाम भी विचारणीय है। व्यक्ति प्रतिध्वनियों के प्रेम में ही पड़ते हैं। जहां तुम्हें अपनी आवाज सुनाई पड़ती है, जहां तुम्हें अपने अहंकार को ही तृप्ति मिलती है, जहां तुम छुपे रूप में अपने को ही पाते हो, वहीं तुम्हारा प्रेम पैदा हो जाता है। तुम्हारा प्रेम तुम्हारे अहंकार का ही विस्तार है। प्रतिध्वनि भी उसके प्रेम में पड़ गई। प्रतिध्वनि तो प्रेम में पड़ेगी, क्योंकि वो तुम्हारी ही आवाज की गूंज। उसका तुमसे होने का कोई अलग न तो संभावना है न उपाय है। पर एक दिन एक दुर्घटना हो गई, होनी ही थी, क्योंकि प्रतिध्वनियों के धोखे में जो पड़ जाए, अपनी ही आवाज को सुन के उसके ही प्रेम में पड़ जाए, उसके जीवन में दुर्घटना निश्चित है। नार्सिसस जंगल में गया था। एक झील में, शांत झील में, हवा की लहर भी न थी। उसने स्वयं के प्रतिबिंब को देखा। वो मोहित हो गया। झील तो दर्पण थी, अपना ही चेहरा देखा, पर पहली बार देखा। वो इतना प्यारा था, और अपना चेहरा किसको प्यारा नहीं। अपना ही चेहरा लोगों को प्यारा है। सम्मोहित हो गया नार्सिसस, जैसे जड़ हो गया। मोह जड़ता लाता है। हिलने में भी डरने लगा कि हिला तो कहीं प्रतिबिंब टूट ना जाए। आंखें ठगी रह गईं, वहां से हटा ही नहीं। प्रतिध्वनि प्रतीक्षा करती रही, और जब नार्सिसस न लौटा तो प्रेम मर गया। प्रतिध्वनि तो तुम्हारी ही आवाज गुनगुनाते रहो तो ही गूंज सकती है। जब तुम्हारी ही आवाज न गूंजी, थोड़ी देर प्रतिध्वनि गूंजती रहेगी पहाड़ों में, फिर खो जाएगी। नार्सिसस न लौटा। कहते हैं नार्सिसस खड़ा खड़ा उस झील के किनारे जड़ हो गया, एक पौधा हो गया। नार्सिसस नाम का एक पौधा होता है। वो पौधा झीलों के पास, झरनों के पास, नदियों के पास पाया जाता है। तुम्हें कहीं पौधा मिल जाए तो गौर से देखना, तुम उसे सदा पानी में झांकता हुआ पाओगे। वो अपने प्रतिबिंब को देखता है। ये पुराण कथा बड़ी अद्भुत है। अगर तुम अपने में ही ज्यादा मोहित हो गए तो चैतन्य खो जाता है। तब तुम आदमी नहीं रह जाते, पौधे हो जाते। तब तुम्हारे भीतर की मनुष्यता विलीन हो जाती। तुम्हारे भीतर की आत्मा नकार हो जाती। तुम वापस गिर जाते हो, तुम पतित हो जाते हो। पौधे का भी कोई स्वातंत्र है। मनुष्य स्वतंत्र है, चल सकता है। पौधा बंधा है, पैर नहीं है उसके पास, जड़ें हैं। ये नार्सिसस का पौधा हो जाना केवल इस बात की सूचना देता है कि जो व्यक्ति भी अहंकार के प्रतिबिंबों में उलझ जाएगा, उसके पैर भी नष्ट हो जाते हैं, जड़ें हो जाती, वो रुक जाता, उसकी गति ठहर जाती।
हिलने डुलने की भी स्वतंत्रता खो जाती। और यही करीब करीब सभी मनुष्यों के साथ होता है। उपनिषद कहते हैं कोई पत्नी को थोड़ी ही प्रेम करता है, पत्नी के द्वारा अपने को ही प्रेम करता है। कोई बच्चों को थोड़ी ही प्रेम करता है, बच्चों में बच्चों के द्वारा अपने को ही प्रेम करता है। बच्चे भी दर्पण हैं, पत्नी भी दर्पण है, और हर मनुष्य नार्सिसस है। ऐसी मनुष्य की जो चित्त दशा है, इससे और परम स्वातंत्र के तो द्वार कैसे खुलेंगे। जो थोड़ी सी स्वतंत्रता है वो भी नष्ट हो जाती। पंख लगने चाहिए थे कि तुम उड़ सकते परमात्मा की तरफ, पंख तो दूर, पैर भी खो जाते। वृक्ष के बंधन को तुम समझते हो, हिल भी नहीं सकता जहां खड़ा है वहां से। रत्ती भर भी हिलना चाहे तो स्वतंत्रता नहीं है, गति नहीं। जहां खड़ा है वहां मजबूरी में है, वहां से हट नहीं सकता। आदमी हिल सकता है, चल सकता है, पक्षी उड़ सकता है, लेकिन शरीर कितना ही हिल चल सकता हो तो भी सीमा है, थक जाएगा, थकान ही बंधन हो जाएगी। और पक्षी कितना ही उड़ सकता हो मीलों भी, तो भी। और स्वतंत्रता तो तभी स्वतंत्रता है जब असीम हो। आत्मा की स्वतंत्रता चाहिए, आत्मा में पंख लगे, आत्मा उड़ सके कि फिर कोई सीमा ना हो, कहीं कोई दीवार ना रोके, कहीं कोई जंजीरें ना हो। उस घड़ी को ही हमने मोक्ष कहा है। मोक्ष की तलाश है। सुख के नाम से तुम मोक्ष ही खोजते हो, इसलिए तो हर सुख तुम्हारा दुख हो जाता है। क्योंकि जब तुम पाते हो मोक्ष नहीं मिला, उल्टे बंधन मिले, तो सुख सुख नहीं मालूम होता। तुम धन भी खोजते हो तो मोक्ष के लिए सोचते हो धन से स्वतंत्रता मिलेगी, थोड़े हाथ पैर खुलेंगे, थोड़ा तुम चल फिर सकोगे। गरीब का आकाश बड़ा छोटा है, अमीर का जरा बड़ा होगा, थोड़ी सुविधा होगी। लेकिन जब तुम धन पा लेते हो तब तुम पाते हो ये तो गरीब से भी छोटा आकाश हो गया। ये धन पंख नहीं बना, जंजीरें बन गया। अब इसे छोड़ के तुम हट ही नहीं सकते। कहानियां हैं कि अमीर मर जाते हैं तो मर के सांप होकर बैठ जाते हैं अपनी तिजोरियों पर, जिंदा हालत में भी वो सांप ही होकर बैठे रहते। मरने के बाद क्या होता है इसमें जाने की बहुत जरूरत नहीं। जिसके पास धन है, धन कहीं खो न जाए इस चिंता से भयातुर रहता है, बैठा ही रहता है, पहरा देता रहता है। भोगना तो असंभव, मालिक भी नहीं रह जाता, करीब करीब पहरेदार हो जाता है। तुम ऐसे धनी को मुश्किल से पाओगे जो अपने धन का मालिक है। गरीब चाहे अपनी निर्धनता का मालिक भी हो, लेकिन अमीर अपने धन का मालिक नहीं। धन को भी आदमी गौर से खोजोगे तो स्वतंत्रता के लिए ही चाहता है, पद को भी स्वतंत्रता के लिए ही चाहता है। पद होगा, शक्ति होगी, सामर्थ्य होगी तो इतने बंधन न रह जाएंगे, तुम कुछ बंधन तोड़ सकोगे, तुम थोड़े अज्ञात और अनजान में भी प्रवेश कर सकोगे। यदि मनुष्य की चेतना में ठीक ठीक खोजा जाए तो मोक्ष का ही स्वर बजता है। वो हर तरफ से मुक्ति चाहता है, इसलिए जहां भी बंधन बनने लगते हैं वहीं बेचैनी हो जाती। तुम प्रेम करते हो इसी आशा में कि प्रेम आकाश बनेगा।